बादशाह सलामत। कहिए पृथ्वी सिंह। इसने मेरी किरणमयी की रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है और बड़ी उपमा गाई है। मैं सारी बातें सुन रहा हूं शेर खान की, लेकिन मेरे बात जमती नहीं कि शेर खान किरणमयी के पास पहुंचा है। नहीं जमती? नहीं, ये तो सारे सबूतों के साथ। ये हमारे दरबार में बिल्कुल सफेद झूठ बोलता है। अच्छा हाँ, इस बात को तुम कैसे स्वीकार करते हो कि ये झूठ बोल रहा है? मैं स्वीकार कर लूंगा अगर ये किरणमयी के पास रह करके आया है। और वाकई किरणमयी की इसने सूरत और तस्वीर निहारी और देखी है। हाँ। और महलों में रह करके आया है। हाँ। तो कोई ना कोई सबूत पेश करो जिससे कि इस सभा को विश्वास हो और मुझे विश्वास हो। अरे ओ शेर खान। कहिए हुजूर। एक तो पहली बात ये सुनो कि तुम्हें इस बादशाह के दरबार में इस बादशाह की मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए मर्यादा में रह करके अपने सारे सबूत पेश करो। महाराज, हाँ, ये तो पटका कटार है। अच्छा। और तू भी सुन, ये पृथ्वी सिंह। सुनो, सुन ये रहा हूं। पटका कटार तो बाजार से मोल खरीद के लाया। सच बात है, ये पटका कटार तो बाजार में मोल भी मिल सकते हैं। इस पे नाम लिखा हुआ है। कोई और पक्का सबूत तुम देख कर आए हो तो बताओ। इस पे नाम लिखा हुआ है। हो सकता है कि नाम भी तू लिखवा लाया हो किसी से। ये भी झूठ है। बिल्कुल झूठ। चल ये भी झूठ है तो बोल, तेरी घरवाली की 22 जंग पर दिल का निशान है। पृथ्वी सिंह। कि पृथ्वी सिंह ने ब्याही का अनहोना काम सुना था रे, और चक्कर खा के गिरा जमी पर जब दिल का नाम सुना था रे। महाराज, पृथ्वी सिंह, क्या अब भी कोई सबूत बाकी है तुम्हारी नजरों में? मेरा दिल ये गवाही देता है कि शेर खान बिल्कुल झूठ बोलता है, लेकिन फैसला आपके हाथों में है। पृथ्वी सिंह, एक सच्चा मुसलमान हूं मैं। महाराज, मैं भी झूठा हूं, ये भी झूठा है, और मैं भी सच्चा हूं, ये भी सच्चा है, लेकिन फैसला महाराज आप जिम्मेदार हो, सुनाओ क्या फैसला है। पृथ्वी सिंह के लिए हुक्म दो। महाराज, हुक्म इसे तो मिलेगा। फांसी होनी चाहिए। अरे ओ शेर खान, ये हुक्म तुम नहीं करोगे। ये राजा का दरबार है, बादशाह का दरबार है। ये हुक्म बादशाह करेगा। आराम से खड़े रहो, जो तुम्हें कहना था कह दिया। काट दो इसे, काट दो। ये समय बताएगा पृथ्वी सिंह, लेकिन तुम्हें भी अपना पूरा मौका दिया जाएगा। महाराज, क्या तुम्हें भी अपने बारे में कोई आखिरी बात करनी है? आखिरी कोई इच्छा पूरी करनी चाहते हो अपनी? महाराज, मेरे लिए सजा क्या है? सजा बाद में सुनाई जाएगी। यह कानून कहता है कि आखिरी समय में हर मुलजिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। हम भी तुम्हें एक मौका देते हैं। लेकिन मौका लेने से पहले मैं अपनी सजा सुनना चाहता हूं। आखिरकार इस छत्र पृथ्वी सिंह को सजा क्या है? सजा? हाँ, सजा, सजा तो वही होगी जो कानून बताएगा। कानून क्या बताएगा? क्या कह रहा है? इसके तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये बादशाह इसके सारे बयान और सबूत ये कहते हैं कि पृथ्वी सिंह को फांसी दी जाए। अरे ओ शेर खान, आराम से बैठ। महाराज, रुक जा। महाराज, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मंजूर है? लगा दो मुझे फांसी। फांसी लगा दी जाएगी, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, क्या? आखिरी कोई इच्छा हो तो बताओ। मेरी आखिरी इच्छा है हाँ। कि मैं अपने जन्मभूमि के दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, मैं एक बार उस किरणमयी की सूरत देखना चाहता हूं जिसने ये काम शेर खान के साथ किया। जिसने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। पृथ्वी सिंह, फिर एक बार उससे मिलना चाहते हो? एक बार मैं उससे 2 बात करना चाहता हूं और अपनी मिट्टी के मैं दर्शन करना चाहता हूं, अपनी जन्मभूमि। ये सही बात है, जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए तुम्हें मौका दिया जाएगा, और ये बादशाह का तुम्हें हुक्म है, तुम अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हो और जा सकते हो। ठीक है महाराज। लेकिन अब ये पृथ्वी सिंह क्या अपनी घरवाली के पास जाएगा? हाँ। पूरे 1 महीने
एसी चला के आया हूँ कमरे में, एसी। ये बात भी सामने आएगी शेर खान, तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। महाराज। हाँ पृथ्वी सिंह, मुझे मौका दो। हाँ बिल्कुल। आज की रात मुझे जाने में लगेगी, कल दिन अपनी भारत अपनी मातृभूमि के दर्शन करूंगा और परसों में आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है पृथ्वी सिंह, ये मैं जानता हूं कि राजपूत की जो जुबान होती है वो अलग नहीं होती। राजपूत अपनी बात पर मरा करते हैं। तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया जाता है। मैं अगर असली क्षत्रिय राजपूत हूं तो तीसरे दिन आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ये बादशाह का तुम्हें हुक्म जा सकते हो। साथियों, बादशाह जितनी बात सुनता है पृथ्वी सिंह चढ़ घोड़े पर अपनी मातृभूमि गढ़बूंदी शहर में आ जाता है और उधर किरणमयी को रात्रि को सपना दिख जाता है कि तेरे प्राणनाथ तड़के आ रहे हैं। सजनों, सारे शहर में बड़ी खुशी का सा आलम छा गया और वो किरणमयी पृथ्वी सिंह के आने की खुशी में आरते का थाल सजा करके दरवाजे पर खड़ी खड़ी निहारती है कि आते होंगे मेरे प्राणनाथ पृथ्वी सिंह। जैसे घोड़े पर सवार पृथ्वी सिंह आया और किरणमयी के हाथों में थाल, सजनों जैसे उतर के घोड़े से दरवाजे की तरफ वो क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह बढ़ा और किरणमयी ने आरते का थाल आगे की तरफ बढ़ाया, तब पृथ्वी सिंह ने आरते के थाल में ठोकर मारी और आरते का थाल दूर जाकर के गिरा और दोनों के बीच में क्या सवाल जवाब होते हैं। आइए फिर ये रागनी मेरे द्वारा और दीपा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। सुनो भाई। आइए महाराज, आपके महलों में आपका स्वागत है, लेकिन आज आप इस तरह से, अरे मैंने इतने प्यार से आपके लिए आरता का थाल सजाया था और आपने आते ही आज इस थाल को ठोकर से ठुकरा दिया। ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई महाराज? यूं कहो कि मैंने क्या नहीं किया। तुमने इन महलों में रह करके मेरे से 5-6 महीना, यूं बताओ कि क्या नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं किया महाराज। तुमने सब कुछ किया, सिर्फ आपको एक एक पल में याद किया है। मुझे? हाँ याद और किया कुछ होगा। नहीं किया। एक एक पल में याद किया होगा। जी महाराज। और ऐसे याद किया होगा कि कब शेर खान मरे, कब ये क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह मरे और कब कोई और खुशी का आलम आए। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम पतिव्रता नहीं हो। नहीं महाराज नहीं, एक पतिव्रता स्त्री पे इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती आप। मैं पतिव्रता हूँ, पतिव्रता थी और पतिव्रता मरते दम तक रहूंगी महाराज। धीरज धर्म मित्र और नारी तो ये समय पे परखी जा से सारी। स्त्री का समय पर मेरा लगता है कि कितनी पतिव्रता है, कितनी अपनी है और कितनी बेगानी है। तो पतिव्रता नहीं है। आप मुझे आजमा के देख सकते हो महाराज। कैसे आजमा के देखूं? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने देख लिया आजमा करके। भरे दरबार में तुम्हारे पतिव्रता धर्म का सबूत भरे दरबार में पता चल गया कि तुम कितनी पतिव्रता हो। नहीं महाराज, मैं नहीं जानती कि भरे दरबार में क्या हुआ क्या नहीं। मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री हूँ और मरते दम तक पतिव्रता स्त्री रहूंगी महाराज। अच्छा, क्योंकि किसी ने ये कहा है क्या कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो, कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति ते न्यारी हो, उसको पतिव्रता कहते हैं। और नियम कानून कायदे सब मुझसे आते हैं। अरे ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं दसरंगी है। और ढकले तो सारे कुल को ढकले वरना नंगी की। नहीं महाराज नहीं। कहो अपनी बात। आप गुस्सा क्यों हो? मेरी बात सुनिए महाराज। सुनाओ और मेरी भी सुनते रहना। हेरे क्यों ठुकराया थाल पिया, अच्छा, तेरी रोवे
मेरी भी सुन ले। कहिए महाराज। और कर लेना बदिकार आरता चिस्त जोड़ी यारी, कर लेना बदिकार आरता चिस्त जोड़ी यारी। क्यों ठुकराया थाल प्यारी, क्यों ठुकराया थाल प्यारी, तेरी रोवे प्राणों प्यारी। कर लेना बदिकार आरता चिस्त जोड़ी यारी, कर लेना बदिकार आरता चिस्त जोड़ी यारी। सतते भरा शरीर मेरा मत करो जबान गंदी। दरबारा में जाहिर होगी क्या किरणमयी छरछंदी। कौन सा देखे पाप पिया जो बोलन पे पाबंदी। और देख लिया साबूत तेरा उड़े क्या सवा नहीं थी आंधी। अरे देख लिया साबूत तेरा उड़े सवा नहीं थी आंधी। फिर मैं बोलूं मंदी मंदी, मैं बोलूं मंदी मंदी। तुम शोर करो सो बारी। किरणमयी ये तो कुछ शोर नहीं है, शोर तो कल मचेगा, दुनिया के कोने कोने में शोर फैलेगा। और पूछ किसका? कैसा शोर पिया जी? हर शोर जगत में तेरे कारनामे के कारण, शोर जगत में, हाँ। शोर जगत में फैलेगा जब मर जाए शतरधारी। शोर जगत में फैलेगा जब मर जाए शतरधारी। हेरे खोल हकीकत कहो पिया में, कहूंगा इब तक जानी कौन। बिल्कुल खोल के कह दूं। जी पिया जी। एक इंसान तेरे महलों में आया और मेरे ते पाछे 1 महीने तक तेरी सेज पे सोया। नहीं 1 महीने तक तेरे साथ उसने रंगे ठाट लूटे। कौन था वो? नहीं महाराज, आपको किसी ने गलत बहकाया है। क्यों बताएगी उसका नाम? क्योंकि आपके तेरा जाने के बाद मेरे महल में कोई मर्द नहीं आया। तू क्यों बताएगी? क्योंकि तेरा खास यार था वो। नहीं महाराज नहीं, क्यों बताएगी? अपनी जबान को लगाम दीजिए महाराज। मैं बताता हूँ कौन था वो। बताऊं? दोबारा कहो अपनी बात और मैं बताऊंगा कौन था। खोल हकीकत कहो पिया में, इब तक जानी कौन। और शेर खान ते पूज लिए तू रही चतरानी तो ना। कौन शेर खा कड़े रहे मन, बात पिछानी कौन। कहीं डूब के मरे जाती तने क्या? पाया पानी को ना। कहीं डूब के मर जाती तने पाया पानी को ना। हेरे धर्म डिगानी नारी कोन्या, धर्म डिगानी नारी को ना। लाखों कसमें उठारी। तुम जैसियों का कोई विश्वास और भरोसा नहीं। और ये लाखों कसम उठा सकती है वैश्या करके ख्वारी। लाखों कसम उठा सकती है वैश्या करके ख्वारी।
अरे मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था तो मैंने भी कि कभी आप मुझे एक रंडी एक वेश्या का नाम दोगे। अरे आप नहीं जानते कि मैं आपको अपने दिल में भगवान मानकर पूछती हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मुझे दिल में कितना भगवान मानती है और कितना भगवान मान्या। अगर भगवान मानती तो बड़े दरबार में मेरी तौहीन नहीं होती। मैं नहीं जानती। अगर मुझे भगवान मानती तो बड़े दरबार में मेरी बेइज्जती नहीं होती। अगर तू मुझे भगवान मानती तो आज मुझे राजा के भरे दरबार में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अरे मैं तो ये भी नहीं जानती पिया जी की आखिर बात क्या हुई है। मुझे ये बताओ, कुछ नहीं पता? नहीं। कोई तुम्हारे महलों में नहीं आया? नहीं आया। किसी को तुमने खाना नहीं खिलाया? नहीं। कोई तुम्हारी सेज पर नहीं सोया? नहीं। तो वो शेर खान कौन था? कौन शेर खान? शेर खान को जाकर पूछो। मैं नहीं जानती किसी शेर खान को। मैं अगर जानती हूँ तो सिर्फ आपको जानती हूँ। और किसी ने ये लिखा है पिया जी क्या? कि जीते हैं आपका नाम लेकर। अच्छा। कि जीते हैं आपका नाम लेकर, मरने पर यही निसार होगा। अरे कफन उठाकर देख लेना पिया जी, होठों पर सिर्फ आपका ही नाम होगा, सिर्फ आपका ही नाम होगा। रंडी के कागज पे साजन नाम लिखो मत मेरा। अरे मारवाड़ते उजड़े करगी रजपूता का डेरा। पतिव्रता का में अटल में नाम रटू थी तेरा। मेरी छाया आगे ते हट जा, नहीं पिया जी। इतना एहसान बतेरा। मेरी आज्ञा आगे ते हट जा, इतना एहसान बतेरा। हेरे छतरापण का सिर सहरा क्यों, छतरापण का सिर सहरा क्यों, तारो सो बलकारी। जहाँ शेर खां सेज चढ़ा, उड़े गई वीरता मारी। जहाँ शेर खां सेज चढ़ा, उड़े गई वीरता मारी। तेरी कारस्तानी ने नहीं पिया जी। धर्म बदनाम कर दिया। तेरी कारस्तानी ने धर्म बदनाम कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा क्या? और अब भी कह रही हूँ कि मैं किसी शेर खान को नहीं जानती तू पिया जी। किसी शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। कोई शेर खान तुम्हारे महलों में नहीं आया? नहीं आया। क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो कि शेर खान को नहीं जानती? जी। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के और देख लो कि क्या तुम सच कह रही हो कि किसी शेर खान को नहीं जानती? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिया जी, मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। अरे मैं तो ये भी नहीं जानती कि शेर खान खाने की चीज है या पीने की, पहनने की चीज है या ओढ़ने की, नहीं जानती मैं। अच्छा सज्जनों, पृथ्वी सिंह क्षत्रिय राजपूत को थोड़ा सा एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी छत्रानी पतिव्रता किरणमयी के साथ कोई धोखा हो गया हो। सज्जनों, हर रोग की दवा है दुनिया में, लेकिन बहन की कोई दवा नहीं है। ये सारी बातें क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो कि किसी शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। मैं मान लूंगा कि तुम पतिव्रता हो, और मैं ये भी मान लूंगा कि तुम अपने धर्म पर अटल हो। किरणमयी, तुम 100 की 100% पतिव्रता हो, लेकिन मुझे आज एक चीज की जरूरत है। कहिए पिया जी, क्या चाहिए आपको? मेरी जान बच जाएगी अगर मुझे एक चीज दे दो। क्या? कि जब मैं अपनी ड्यूटी पर गया था तो तुमने निशानी के तौर पर मेरी 2 चीजें रखी थी। जी पिया जी। जरा वो पटकार कतार ला के देना।
जल्दी से जाओ महलों में और वो पटका कटार ला के दे दो। पिया जी पटकार कटार मेरे पास नहीं है आपको। है? तेरे पास क्यों होंगी ये पटकार कटार? तो तेरे यार के पास है। नहीं महाराज, मेरे यार के पास नहीं है वो। नहीं, मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। अगर वो पटकार कटार तेरे पास है तो दे, और ना तो वो पटकार कटार शेर खान के पास कैसे? नहीं, ना तो पटकार का कटार मेरे पास है और ना ही शेर खान के पास है। शेर खान को तू जानती है? तूने शेर खान को 1 महीने महलों में रखा। मैं नहीं जानती शेर खान को पिया जी। आपके जाने के बाद मेरे महलों में आपकी बुआ आई थी। वो ही अपने आप को आपकी बुआ बता रही थी और वो ही मुझसे पटका और कटार लेकर गई है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी बुआ? जी। एक किरणमयी, मेरे जाने के बाद तुम्हारे महलों में मेरी बुआ आई? जी। किरणमयी, सच पूछे तो छत्री राजपूत पृथ्वी सिंह की कोई बुआ नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपके कोई बुआ है या अरे नहीं। वो मेरी बुआ नहीं थी, वो तेरा फूफा शेर खान था। नहीं महाराज, वो मेरा फूफा नहीं था, वो आपकी बुआ थी। नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं। क्योंकि वो एक स्त्री थी, एक औरत थी। अच्छा, जी। शायद तुम्हारे साथ में कोई धोखा हुआ है। कहो अपनी बात। मेरी बात सुनिए। लेकिन पटकार कटार तुमसे मेरी बुआ ले गई। जी। लेकिन वो तिल का निशान किसने देखा? वो भी जब मैं नहा रही थी तो आपकी बुआ मेरे पास आई थी। अच्छा। नहाती हुई का तिल का निशान भी आपकी बुआ ने देखा महाराज, मैं सच कह रही हूँ। कहो अपनी बात। इन सभी सबूतों के कारण किरणमयी कल पृथ्वी सिंह को बादशाह सलामत के दरबार में फांसी की सजा सुनाई। महाराज ये तो मैं नहीं जानती कि आखिरकार बात क्या है, लेकिन मैं अगर एक सच्ची पतिव्रता हूँ ना तो मैं अपने पति को फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगी। ये भी मेरा वादा है तालियां हो जाए आपसे। साथी, जोरदार तालियां करने के लिए। कहो अपनी बात। सुनिए मेरी बात। धूल उड़ाते साजन वो सूरज अटता कोन्या, राहु के आगे सूरज का के रंग पलटता कोन्या। छोड़ी रोवती चाल पड़े मेरा हृदय डटता कोन्या। कब त्रिया का ध्यान पलट जा बेरा पटता कोन्या। कब त्रिया का ध्यान पलट जा बेरा पटता कोन्या। मेरे छंद जय करण छटता कोन्या, छंद जय करण छटता कोन्या। पीरा की मती न्यारी। कि छंद जय करण छटता कोन्या, वीरों की मत न्यारी। सजनों, बात अच्छी लगे, अगर किस्सा सुना हो तो ताली चाहूंगा। उस राव भरतरी ने जोगी करगी हुआ थी पिंगला